जय जगन्नाथ। उड़ीसा के सबसे फेमस चीज़ों में से है सबसे पहले जगन्नाथपुरी है, फिर है कोणार्क टेम्पल और है वहाँ के सुंदर सुंदर बीचेस। चिलिका झील भी बहुत फेमस है। ये सारे तो हो गए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके अलावा उड़ीसा का बहुत ही फेमस है हैंडीक्राफ्ट, और उसमें से एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारा तो मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। उड़ीसा में जो एक फिल्लीगिरी वर्क होता है, जो ज्वेलरी वर्क होता है, बहुत फेमस है और ये होता है कटक में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसकी झलक, ये क्या होता है। और जगन्नाथपुरी में ही मैं गई थी, तो पुरी में ही मैं वहाँ की कुछ शॉप्स में गई थी। तो ये देखिए चांदी और सोने के बारीक तारों से बनी हुई ज्वेलरीज होती है। स्पेशली ये जो है कटक में बनाई जाती है। मेरी मम्मी की मामी जी, मतलब मेरी नानी जी जो थी वो कटक में थी, तो मेरी मम्मी के पास एक बहुत सुंदर सा सेट था। तो मुझे फिलीगिरी, मैंने हमेशा उनको पहने हुए देखा। उन्होंने चांदी का था, उसको गोल्डन पॉलिश करा रखी थी, उनको गिफ्ट में दिया था वो नानी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं उड़ीसा जा रही थी पुरी, तो मैंने सोचा था मैं फिलीगिरी का कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगी। तो मैं यहाँ पे ढूंढते ढूंढते एक दो शॉप में गई और मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। एक शॉप में जब गई थी तो मंदिर से गई थी, मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ नहीं शूट किया था। लेकिन यहाँ पे जब मैं गई थी तो मोबाइल लेके गई थी। देखिए ये 780 का है 1 पेयर, ये वाला 1100 का है। इतनी बारीक डिज़ाइनिंग होती है, बहुत ही बारीक काम होता है ये। और फिलीगिरी मतलब होता है तारों से बंधा हुआ बारीक काम। ये चांदी और सोने दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो उड़ीसा का फिलीगिरी है, जिसको कि कटक में होता है, इसे मोस्टली चांदी में ही करते हैं और ये बहुत ही बारीक होता है। तो हैंडीक्राफ्ट मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कहीं पे भी अगर हैंडमेड कोई भी चीज़ मिल रही होती है, अगर मैं ले सकती हूँ तो ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि जो हैंडमेड चीज़ें होती है ना, उसमें देखिए कितना बारीक काम है। ये ब्रेसलेट्स यहाँ के बहुत फेमस होते हैं इस काम के। तो मैं मतलब सपोर्ट करना चाहती हूँ जितने भी क्राफ्टमैन्स हैं और जितने भी जो मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ों को बेचते हैं। तो मुझे हमेशा मतलब एक लगाव सा है, पता नहीं शायद मैं खुद क्राफ्टर हूँ इसलिए, या फिर मतलब एक अलग सा अटैचमेंट है उन लोगों से। अगर मैं कहीं पे भी होता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। और यहाँ पे तो मतलब ये जो कला है ना फिलीगिरी, ये धीरे धीरे लोग मतलब इसको ले नहीं रहे, क्योंकि मशीन मेड चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं। सबको अपने अकॉर्डिंग सब सामान खरीदने की छूट है, अपने अकॉर्डिंग आप फ्री हैं, सब कुछ ले सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन है, जो मशीन मेड है, वो जल्दी प्रेफर करते हैं और सस्ती होती है वो चीज़ें। लेकिन प्लीज़ कोशिश करिए कि आप हाथ से बनी हुई चीज़ें भी लीजिए, तो देखिए कितना सुकून मिलेगा आपको। क्योंकि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसमें किसी की बहुत मेहनत होती है। तो ये सारी डिज़ाइंस बहुत सुंदर थी और मुझे यहाँ एक डिज़ाइन बहुत पसंद आई थी। और ये कुछ उनके पास राजस्थानी मीनाकारी वाले इस तरह के ईयरिंग्स भी थे, तो उसको भी मैं देख रही थी। ये शॉप काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये बिल्कुल मंदिर के एकदम पास है। जैसे ही आप मंदिर के बैरिकेटिंग से बाहर निकलेंगे तो अपोजिट साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं। इसका एड्रेस भी मैं अपना जब शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी तो उसमें वो कार्ड, क्योंकि ज्वेलरी के साथ ही रखा है, तो मैं निकालूंगी और तब आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे शॉपिंग हॉल ये बहुत दिनों से दिखाना था उड़ीसा का, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई हूँ, तो मैं जल्दी ही बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। और अगर आप एक गर्ल हैं, एक लेडी है, तो आपकी ज्वेलरीज में एक तो फिलीगिरी होना ही चाहिए। तो अगली बार अगर कोई भी उड़ीसा जाता है या कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो एग्जीबिशंस लगती हैं सामान्य दिनों में, अभी आजकल के दिनों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो एक कोई भी फिलीगिरी का ज्वेलरी पीस जरूर अपने लिए लीजिएगा। और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये जो कड़े होते हैं, इस तरह के जो ब्रेसलेट्स होते हैं, ये बहुत फेमस है वहाँ के लोग, इन पे पॉलिश करा लेते हैं। और मुझे एक ईयरिंग बहुत पसंद आया था, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आया था, तो फिर मैंने वो नहीं लिया, ये वाला था वो। और एक और मुझे राउंड वाला पसंद आया था, लेकिन फिर वो भी नहीं ले पाई मैं। तो फिलीगिरी का जो वर्क है ये हाथ का बना हुआ होता है पूरा। आजकल लोग मशीन वाली, मतलब मैंने कहा ना, हैंडमेड चीज़ें लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये महंगा है। प्लीज़ आप ज़रूर लीजिए, उससे आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, अपने देश की कोई कला क्राफ्ट को, जिससे कि वो जिंदा रहे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं हमारे देश की जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो हैंडमेड को सपोर्ट करिए। और वीडियो अगर मेरा थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी उड़ीसा जाता है, भुवनेश्वर जाता है, पुरी जाता है, तो फिलीगिरी का कुछ ना कुछ ज़रूर मंगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मेरे सारे पुरी के वीडियोज़ देखिएगा, मेरे सिंगापुर के भी वीडियोज़ देखिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।